अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात की बात साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में। आज आपको उन सितारों से और हीरोज से मिलवाएंगे जो आने वाले कल में पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं। आज उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपनी क्या क्या काविशें कर रहे हैं। आज का हमारा प्रोग्राम पंजाब पुलिस के नाम। आइए जी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी हम किधर जा रहे हैं? हम स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ा पहले आपसे अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है पुलिसिंग की, कि उन्होंने जो काम थाना जात में जाके प्रैक्टिकली करने होते हैं वो सारे काम उनको हम यहाँ सिखाते हैं। इससे पहले जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था प्रैक्टिकल, इसको हम सिनेरियो बेस्ड इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। जब ये नहीं था तो हम थ्योरेटिकली सिर्फ अपने ऑफिसर्स को सिखाते थे, जैसे किताबों में, स्कूल में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि ये एक चैप्टर शुरू हो गया, इसमें आप क्राइम का चैप्टर, तो क्राइम ये होता है, ऐसे करते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। पहले हम इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरह आम पढ़ाते थे, लेकिन जब से हमने ये स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कायम किया है तो इसके बाद हमने इसमें हर तरह के जो जर्नल जराइम हैं, क्राइम है पाकिस्तान में, जैसे रॉबरी है, डकैती है, मर्डर है, रेप है, इन बैंक डकैती है, हाउस डकैती है, रॉबरी है, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ एक सीन के तौर पे कुछ कमरे मखसूस कर दिए स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ हम ट्रेनीज़ को प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं कि एक रेप हो गया तो उस रेप के सारे केस को आपने डॉक्यूमेंट कैसे करना है। अगर उनको ये यहाँ नहीं सिखाया जाता तो फिर जाके वो हैंडीकैप फील करते हैं, इधर उधर से पूछते हैं। तो बेहतर है कि हम उनको इतना स्किल्ड करके यहाँ से भेजें कि कोई भी केस अगर उनको इंटरेस्ट किया जाए तो वो उस केस की इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो इसके अलावा हम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ट्रायल चलता है, वो सारा भी उनको सिखाते हैं। और इसके अलावा जो गाड़ियां हैं टेम्पर हो जाती हैं, किस तरह लोग क्रिमिनल्स जो है टेम्पर कर लेते हैं, जैली गाड़ी, जैली डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, वो भी इनको बताते हैं कि आपने कैसे डिटेक्ट करनी है और उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है। हमारे साथ जी एसपी साहब मौजूद है जी, विजिट करते हैं। सर ये कौन सा आपका एरिया है? ये हमारी ई लैब है और इसमें हमारी मैडम कायनात है, ये इसको जो ट्रेनीज डील कर रही हैं और जो यहाँ ट्रेनीज आते हैं इनको सिखाती हैं कि किस तरह मॉडर्न एरा में लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने डिफरेंट किस्म के पेजेस, वेबसाइट्स और राब्ते जो है वो किस तरह से करते हैं, सेल फ़ोन को कैसे यूज़ करते हैं। ये फिर ये बताती है कि डाटा का आपने कैसे लेना है, उस डाटे को इकट्ठा कैसे करना है, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के राब्ते की वेबसाइट्स वो यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया की, और उसको कैसे डिटेक्ट करके ट्रेस करके आपने मुलजमान तक पहुँचना है। पाकिस्तान ये पंजाब पुलिस है जो आईटी सिस्टम पे कन्वर्ट हो गई है। यस बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे क्रिमिनल एडवांस होते जा रहे हैं इसी तरह हमारी पुलिस भी जो है वो सारा स्मार्ट वर्क सीख रही है, जो कि क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में हम बहुत सारा यहाँ पे ट्रेनिंग्स को सिखाते हैं। हम उनको जियो फेंसिंग सिखाते हैं, CDR एनालिसिस सिखाते हैं, हम उनको डाटा एनालिसिस सिखा रहे हैं कि आपने डाटे को एनालिसिस कैसे करना है। हम डिफरेंट वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया पे जितने भी ये स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, उनको ट्रेस करना सिखाते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको सिखाते हैं कि सोशल मीडिया के जो डिफरेंट फेक आईडीज़ हैं या कोई इस तरह के जो साइबर के केसेस हैं उनको कैसे ट्रेस करना है, उनको हैंडल कैसे करना है। फिर जिस तरह से आजकल हो रहा है पिक्चर्स का, आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा स्वाइप कर रहे हैं या इनको यूज़ करते हुए, तो वो हम यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मखसूस कुछ दिन होते हैं? नो सर, ये डेली बेसिस पे है। यहाँ पे हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनको हम ये सारा यहाँ पे फुल ट्रेंड करते हैं। उनको पहले IT का सिखाते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं, फिर उनको वर्चुअल वर्ल्ड में पिन पॉइंट लोकेशंस ट्रेस करना सिखाते हैं, उनको फिर मॉडिफाइड एडिटेड पिक्चर्स जो हैं उनके बारे में हम उनको सिखाते हैं
हैं कि किस तरह वो इसको पता उनको लगेगा कि ये पिक्चर ओरिजिनल है। फिर उनको सर हम प्रोफाइलिंग सिखाते हैं डिफरेंट ओपन सोर्स को यूज़ करते हुए कि अगर कोई बंदा फेसबुक पे है तो वो किस टाइप का है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कैसा कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करेगा और सोसाइटी में उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। कितना इफेक्ट आया है अगर पिछले वक्तों के 10 साल पीछे जाएं और अभी आईटी सिस्टम पे आए, बहुत ज्यादा मुश्किल था कि ये ज्यादा मुश्किल है? सर वो उस दौर में तो क्रिमिनल भी इतने एडवांस नहीं थे जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। तो अब क्रिमिनल तक कितनी ज्यादा जदीद तरीन जो कह लें कि इतने ज्यादा वो शार्प हैं, ये कैसे हो गए हैं? सर ये जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी वो अपने फिर मोड्स उसी तरह चेंज करते हैं और हमें अपने इन्वेस्टिगेशंस को फिर उनके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ता है। ये हमारी जो पंजाब पुलिस की आईटी लैब है, जवाद प्लीज इधर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पंजाब पुलिस के जितने भी नौजवान हैं वो ट्रेनिंग हासिल करें ताकि आने वाले वक्त में वो अपना अहसन किरदार अदा कर सकें। ये सिनेरियो बेस्ड जैसे मैंने कहा था इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ एक रेप का केस है जिसको ये सारे ट्रेनीज जितना भी ये ग्रुप है ये इसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि एक खातून से रेप हो गया। उस रेप के बाद वो कॉल करती है, कॉल के बाद हमारी पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इस क्राइम सीन को कैसे कार्डन ऑफ करती है, और फिर ये सारा जितना काम जाके वाकई समझे कि थाना बागबानपुरा में एक रेप हो गया, वो सारा डॉक्यूमेंट करेंगे प्रैक्टिकली कि उस रेप को हैंडल, टैकल और इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। ये सारा काम इस सीन पे हो रहा है। चूँकि ये क्लास आप देख रहे होंगे कि ये ट्रैफिक वार्डन्स की है, तो अब चूँकि आईजी साहब के विजन के मुताबिक और हमारे कमांडर साहब के विजन के मुताबिक इन लोगों ने भी रोड पे जाके ऐसे केसेस को हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल रोड के ऊपर जब रेप हो जाता है तो ये इस बात का इंतज़ार मत करें कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाली आम कॉमन जो जनरल पुलिस है वो आए और वही काम करे। लिहाजा हम इनको भी उतना ही वेल इक्विप्ड कर रहे हैं कि ये भी जाके जब भी इनको रेप कोई केस रिपोर्ट होता है तो ये सारा काम जो डिस्ट्रिक्ट वाले कर सकते हैं या करते हैं प्रैक्टिकली वो ये भी कर सकते हमारे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को भी आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जी। आए जी, चलते हैं जी, देखते हैं। इंस्ट्रक्टर है, इंस्पेक्टर है, तो काफ़ी इनका प्रैक्टिकल का तजर्बा है। तो ये इन सबको सिखा रहे हैं कि अगर रेप केस हो जाता है तो आपको उसने पूरा अलफ से लेके ये तक कैसे डॉक्यूमेंट करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है उस केस में, ये सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये एक लड़की है, उसके साथ उसका कलीग उसको लेके आता है यहाँ पे, उसके साथ रेप का वक़ूआ होता है। तो वो वहाँ पे हमने एविडेंस इकट्ठी करनी है कि जो मादी, हाँ जी, फिज़िकल एविडेंस जो जहाँ पे आती है, यहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करो सीट कवर है तो सीट कवर के ऊपर को मवाद लगा, वो हम उठाएंगे, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, किस तरह उसका पार्सल बनाना है, पार्सल बना के किस तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फिर उसको हम PFS से भिजवाते हैं। इसी तरह ये टिशू पेपर है, जैसे ये गिरा है तो ये मुल्ज़म ने फेंका है तो ये उसके साथ इसको हम उठा के भेजेंगे, फिर जब मुल्ज़म गिरफ्तार होगा फिर इसके साथ मुआवजा। ग्रेट हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। सर आप क्या लिखी जा रहे हैं? ये हमने एप्लीकेशन लिखी है, उस लड़की की एप्लीकेशन है जिसके साथ वो कुआ हुआ है, उसने SHO साहब को एप्लीकेशन लिखी है और ये तमाम प्रैक्टिकल काम हम कर रहे हैं और इनको मुकम्मल तौर पे पेज पे हम जितना भी पेज वर्क है वो कर रहे हैं और जो आउटडोर हमारा काम है वो मुकम्मल कर रहे हैं। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं और मुझे समझा सकते हैं कि ये ABCD ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? जैसे ये छत पे पड़ा हुआ है, ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे वो गाड़ी आके रुकी है, जैसे वो गाड़ी स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आगे रुकी है, ठीक है। तो ए हमारा वो पॉइंट है। B हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमने वो कब्र को उतारा है जिसके ऊपर सारा मवाद पड़ा हुआ है, तो B हमारा वो पॉइंट है। C हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे उसका टिशू गिरा है मुल्ज़म का, और D हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे गवाहान खड़े हुए थे। सर कितना आसान होता है कि अगर आप जब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, जब कोई इस तरह का सीन हो जाता है तो वो आसान होता है उनको इंटेरोगेट करना? जी हमने ये किया है, अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हमें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, हम सीख भी रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अगर किसी भी मुकाम के ऊपर कोई इस तरह का क्राइम होता है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और वहाँ पे कैसे शवाहिद को इकट्ठे करने हैं और उनको कैसे पार्सल करना है और उनका कैसे उनको लेबॉर्टरी में भेजना है। लेबॉर्टरी में भेजना है। ये बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम आगे देख सकते हैं कि जैसे ट्रैफिक वार्डन वाले कम से कम 10-15 बंदे खड़े हुए हैं, क्या ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और एक गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? ये समझे एक रोड यूज़र की गाड़ी है, ये मॉक एक्सरसाइज हो रही है ना, तो ये गाड़ी ख़राब हो गई है। हमारे जो ट्रैफिक वार्डन है हम उनको सिखा रहे हैं कि आप उसकी
कैसे मदद कर सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं मैक्सिमम, और ख़ुद जो उसके इब्तदाई को इनिशियल फॉल्ट है वो खुद अगर दूर कर सकते हैं तो खुद कर दें, नहीं तो अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी उसकी मदद करे ताकि अनप्रोटेक्टेड फील ना करे कम्यूटर। ये सारा काम हेल्प आउट कैसे करता है, ये सारा सब्जेक्ट है कम्यूटर की मदद करना गाड़ी ख़राब होने की सूरत में। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या ब्रीफिंग चल रही है इधर? सर ये इधर हमारा बुनियादी ऑटो मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जिस पर ट्रैफिक ऑफिसर्स का ये सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है सर। इसमें हम इनको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, गाड़ी के मेन जो पार्ट्स हैं, और इसके अलावा रोड पर जो मूव करते हैं, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, जो हमारे रोड यूज़र हैं, हम ऑफिसर ड्यूटी पर खड़े होते हैं, तो ये हम इस काबिल बना रहे हैं कि किस तरह उनकी हम मौके पर हेल्प करके उनको सेफ जर्नी के लिए मूव करवा। सर कितना ज़रूरी समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को भी ये इतना मालूम होना चाहिए कि ये अगर गाड़ी ख़राब हो जाए कि आम पब्लिक की हेल्प कैसे करनी है? सर देखें, ट्रैफिक जो है वो पुलिस का क्योंकि चेहरा है नंबर एक। सेकेंडली हमारा काम जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशन से है, स्मूथ ट्रैफिक रेगुलेशन और हेल्प ऑफ रोड यूज़र सर। इसमें सर पैदल लोग भी आते हैं, इसमें कोई हमारे से जो हेल्प लेता है वो भी आएगा। ख़ासकर जो गाड़ियाँ अगर कोई ख़राब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम बन जाता है, तो हम सर हमारा ये ट्रैफिक ऑफिसर का एक फ़र्ज़ है सर बुनियादी कि जिस हद तक हो सके उसको हेल्प दें और उसको अपने मंजिल मकसूद तक रवाना करें, उसकी गाड़ी को और उसको सर प्रोटेक्शन। ग्रेट हो गया। शहबाज साहब को समझ वगैरह लग रही है आपको? बहुत बेहतर है सर, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी रोड यूजर्स को, जो है ना हम बेहतर तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकेंगे। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप उनकी हेल्प वगैरह इजीली कर सकेंगे। तो गाड़ी वगैरह खराब होगी तो हमारी बहनें या उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत पैदा हो जाएगी। मॉक कोर्स लगी हुई है जी यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में है जी, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, यहाँ पे क्या चल रही है? तो जैसे कोई हाई कोर्ट में आ गए आप देखें कितनी खूबसूरत कोर्ट आपके लिए हमने बनाई है। ये दरअसल हमने एक मॉक एक्सरसाइज करवाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाते हैं कि जो ट्रेनीज़ यहाँ आते हैं, चूँकि वो मुद्दई भी होते हैं, गवाहान भी होते हैं, और गवाह तो हर सूरत में होता है क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेट किया होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब वो कोर्ट में जाएं तो उनको कुछ झिझक ना हो, उनको कोर्ट के डेकोरम का पता हो, कोर्ट के असूल व ज़वाबित का पता हो कि जाके कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा कैसे लेना है, एक्टिवली हिस्सा कैसे लेना है, और अपने केस को साबित करने के लिए उनको के पास कितनी महारत है, कितनी स्किल है, ये सारा कुछ सिखाते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि जो ट्रायल के फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, कि ट्रायल शुरू कैसे होता है और कहाँ पे एंड होता है और आपके क्या रोल है, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली यहाँ करवा के भेजते हैं। जी सर, ये बुनियादी तौर पर सड़क पे एक हादसा हुआ है और उसका केस चल रहा है, और इसमें जो शख्स है वो ज़ख्मी हुआ है, तो उसके बारे में ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। और आप जो ये डिफेंस काउंसिल है, ये जो मुद्दई मुकदमा है, उससे इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज कि यहाँ पे कौन गलत है और कौन सही है? नहीं, ये डिपेंड करता है, ये कोर्ट जो है वो डिटरमिन करेगी। हमारा मकसद तो सिर्फ इनको प्रैक्टिस करवाना है। अब जो एविडेंस आएगी, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करेगा, उसको जज साहब असेस करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट की जिम्मेदारी वो देखेगी क्या सूरत हाल है, क्या प्रोसिक्यूशन कामयाब हुआ है अपने आप को साबित करने में या नाकाम हुआ है, तो कोर्ट इसको ऑब्जर्व यहाँ करे। पे तो हर चीज बाकायदा रिटर्न से चल रही है, जैसे ये लग रही है, तो मुझे तो लग रहा है मैं रियल कोर्ट में ही खड़ा हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा ही है, हम ऐसा ही करवाते हैं और इंशाल्लाह ताला इनको प्रैक्टिकल में हम तैयार करते हैं ताकि फील्ड में जब ये लोग जाएं तो वो हेजिटेशन जो अदालत में होती है वो इनको ना हो और ये प्रोफेशनल तौर पर तैयार होकर वहाँ पे जाएं। सर आगे आपको दिखाते हैं जी, आगे भी हमारे पंजाब पुलिस के जो ट्रेनिंग है वो क्या क्या ट्रेनिंग हासिल करें। आए जी। मर्डर शटर हुआ यहाँ पे। ये मर्डर का एक सीन है आपके सामने, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसके इर्द गिर्द में जितने भी सबूत हैं, वो जो मुलजमान यहाँ छोड़ गए थे वो सारे पड़े हुए हैं, और फिर इसको हमारी पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको कार्डन ऑफ किया है, और फिर इन तमाम सबूतों को ये उठाएंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, और इनको सिखाने, बतलाने का या सीन बनाने का मतलब मकसद ये है कि इस क्राइम सीन की इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कैसे उन्होंने कलेक्ट करना है और इसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है। ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है इस क्राइम सीन का, मर्डर का। सर ये क्या चल रहा है, क्या ट्रेनिंग हासिल हो रही है? ये क्राइम सीन सिमुलेशन है। इसमें हम जो है ट्रेनीज को जो है वो प्रैक्टिकल करवाते हैं कि जब आप जायब कुआं पर जाएंगे तो जायब कुआं पर जो डिफरेंट एविडेंस पड़ी हुई हैं उनको आपने इंस्पेक्ट कैसे करना है, उनको फोटोग्राफी कैसे करनी है, उनको टैग कैसे लगाना है, फिर उनकी जो है
डेड बॉडी से जितने भी फासले पर वो पड़ी हुई हैं उनके फासले जो हैं वो कैसे मेजर करने हैं, और उसके बाद फिर हम ये जो है इसका साइट प्लान जो है वो तैयार करवाते हैं। हम देख सकते हैं कि आपके जो जितने ट्रेनीज हैं इन्होंने भी ग्लव्स पहने हुए हैं। क्या रियल में भी ऐसे ही होता है कि जब अगर कोई मर्डर होगा तो पुलिस के सारे उन्होंने अपने शायद पूरे करने हैं? रियल में भी हमारी जो होमिसाइड टीम होती है मर्डर की, उसके पास ये तमाम इक्विपमेंट जो हैं वो मौजूद होते हैं। उनके जो इन्वेस्टिगेशन जो बॉक्स होता है उसमें ये हर चीज़ जो है, ग्लव्स हैं, हेड कवर हैं, शू कवर हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें उनके पास मौजूद होती हैं। हम नोट कर रहे हैं जैसे A B C D भी लिखा हुआ है, बीच में नंबर्स पड़े हैं जैसे 1 2 3 4, ये किस चीज़ के लिए? ये हमने जो है ना, ये जायब कुआं जो है क्योंकि ये बड़ा है इसलिए हमने एविडेंस के हवाले से इसको 4 जोन में डिवाइड किया है। ये जोन A है, ये B है, वो C है और वो D है। ये इसकी हमने ये टेप के ज़रिए से इसकी पार्टीशन की हुई है, ये चारों को सेपरेट किया हुआ है हमने। सर क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पे? सर बेसिकली हमारा तो ट्रैफिक कोर्स है, लेकिन कमांडेंट साहब की मेहरबानी से ये हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जा रहा है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर अगर हम ड्यूटी करते हैं तो हमारे यहाँ कोई मर्डर का केस का हमें सामना करना पड़ता है, उसके लिए हमें पूरा इन्वेस्टिगेट करने का तरीका बताया जा रहा है जो हमें पहले मालूम नहीं था। पहले मालूम नहीं था? हाँ जी बिल्कुल। और इसमें हम ये नोट कर रहे हैं कि ये जो अभी मर्डर हुआ है इससे जो आला कत्ल है उसका क्या फासला, और सारा इन्वेस्टिगेशन का जो भी इंटेरोगेशन का एक तरीकाकार बताया जा रहा है। तरीकाकार बताया जाएगा। सर कितना ज़रूरी समझते हैं कि एक ट्रैफिक वार्डन को भी इतना सारा कुछ एरा मालूम होना चाहिए? सर इन चीज़ों का ट्रैफिक वार्डन को मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारी फील्ड की ड्यूटी होती है और इस तरह के वाक़यात हमारे सामने पेश आते रहते हैं, लिहाजा यहाँ पे हमें इन चीज़ों का पता चला, इससे पहले नहीं था पता। इससे पहले बिल्कुल कभी कोशिश भी नहीं की? इससे पहले वो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा अफसरान बाला ने इस चीज़ को शामिल किया। यहाँ मैं जैसा कि आपको बोर्ड पढ़ाऊँगा कि ये बैलिस्टिक्स मार्क्स हैं, ठीक है, यानी कि गोलियों के निशानात हैं जिससे भी हमें मुलज़म तक एक्चुअल मुलज़म तक पहुंचने में मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल मुद्दई क्लेम करता है कि पास सीधे से गोली मारी, जबकि वो छत से गोली मारी होगी तो उसके तजाद आ जाएगा। तो ये दिखाते हैं कि गोली किस तरफ से आई, कैसे लगी, फासला कितना था, बर्निंग थी, ब्लैकनिंग थी, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझाते हैं इस रूम में। यहाँ पे गाड़ी का आई थिंक डोर है, और क्या थोड़ा समझाएंगे कि चल क्या रहा है? कि गाड़ी जब भी कोई गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल होती है तो उसके ऊपर या तो अंदर से फायर होती है या बाहर से फायर होती है। तो हमने फायर के निशान होते हैं उनको देख के डायरेक्शन मालूम करनी होती है कि फायर अंदर की तरफ से हुआ या फायर बाहर की तरफ से हुआ। तो जब निशानात को माइन्यूटली चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि जब किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए हों तो इसका मतलब है कि फायर बाहर की तरफ से किया किसी ने। वही तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं। है भी तीनों एक ही जैसे, ये तीनों के तीनों फायर बाहर से हुए हैं। बाहर से हुए। तो इसीलिए दिखाना भी यही गया कि बच्चों ये मुख्तलिफ ज़ाविये मुख्तलिफ हैं इनके, ये 90 डिग्री से हुआ है, ये 60 डिग्री से फायर हुआ है, ये 45 डिग्री से फायर हुआ है, यानी कि तिरछा, ज़्यादा तिरछा और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ये उसकी डायरेक्शन ये दिखाने के लिए। इसके अलावा ये एक हार्ड शीट है, हार्ड शीट के ऊपर जब फायर होते हैं मसलन इन शीटों से हम घर में फर्नीचर वगैरह, खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह बनाते हैं, तो इसी ही चीज़ों के ऊपर हमें निशानात जो होते हैं फायर के मालूम होते हैं जब किसी जगह पे वारदात होती है। ऐसे जैसे ये एक फायर लगा हुआ है, इसको बज़ाहिर इसकी डायरेक्शन, ये एक ही फायर है, इसकी डायरेक्शन प्लीज़ पहले देखें। ये 15 अपना डिग्री से लगा हुआ फायर है, इंतहाई तिरछा फायर, जबकि ये जो शीट थी ये इंतहाई मजबूत थी। जब इसके ऊपर फायर लगा तो लगते ही फायर स्लिप हुआ, वो इसको कहते हैं रैकोशाई होना, गोली का रैकोशाई होना। गोली जब अंदर नहीं घुस सकी क्योंकि ये थिक था तो ये ऊपर से घूमती हुई यहाँ से बाहर आउट, तो ये इंतहाई तिरछे फायर का रिजल्ट है। इसके बाद ये कम तिरछा फायर है, ये आर पार हुआ है, ये इधर से लगा लेकिन ये पीछे क्रॉस, लेकिन ये आर पार होने में कामयाब नहीं हुआ, ये ऊपर ही से बाहर जी। इसी तरह ये एक विंड स्क्रीन है गाड़ी की, इसके ऊपर 3 फायर किए हुए हैं जी। इसमें भी ये तीनों फायर ये 90 डिग्री से है। इसको हम देखेंगे कि इसके 90 डिग्री वाला फायर जो था वो स्ट्रेट बिल्कुल अपने किनारे बनाता है, स्मूथ किनारे होते हैं उसके, जबकि उसके अगेंस्ट जो तिरछा फायर होता है 45 से या 60 डिग्री से, वो आप देखेंगे तो उसके किनारे स्मूथ नहीं है। उसकी एक साइड जो है जब ज़्यादा डैमेज हुई हो नज़र आए तो पता चलता है कि उस तरफ से फायर आके इसको टच किया। कितना ज़रूरी समझते हैं कि ये हर एक जो पुलिस वार्डन हो गए, चाहे हमारे पुलिस के दूसरे एहलकार हो गए, उनको सबको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है ये सीधा फायर है, ये साइड से फायर है। हमारे यहाँ यही तो हम यही चीज़ें तो सिखाते हैं हमारे अपने स्टूडेंट्स को। हमारे यहाँ जब स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको फिर तरतीब वाइज
पूरे सिनेरियो में से गुजारा जाता है। तो जो इस सिनेरियो में आते हैं तो उनको हम डायरेक्शन ऑफ फायर मालूम करने के यही पार्ट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं मुख्तलिफ तरीके से, उनको बताया जाता है ताकि वो जब फील्ड में जाएं तो वो अच्छे तरीके से जो भी कोई फायर लगा नजर आए तो उसको देखकर अपनी डायरेक्शन ऑफ फायर को सही तरीके से। सर किस तरह हम जो है ना वो देख सकते हैं कि ये फायर अब पिस्टल आप का है या किसी गन का है? अब आप ये एक फायर लगाओ, ये एक हार्ड शीट है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे स्क्रैचेस ज़्यादा, इसके अगेंस्ट यहाँ पे स्क्रैचेस कम है। जब आके एक स्ट्रेट चीज़ जो सिक्का थ्रस्ट लगा के किसी हार्ड चीज़ पे लगता है तो वो वहाँ पे स्क्रैच ज़्यादा बनाता है, तो वो चीज़ें बताती हैं कि यहाँ से फायर ला के इधर की तरफ निकल गया है, अंदर की तरफ से निकल गया है। ये स्क्रैचेस हमें बताते हैं कि फायर इस तरफ लगा है। पहले हाथ फायर का पहला पॉइंट जो टच का है वो सरफेस के ऊपर वो ये है, इस साइड से ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ किस्म की एम्प्टीज पड़ी हुई हैं, खाली खौल शेल जिनको कहा जाता है। ये अमूमन मौके वारदात पे हमें यही चीज़ें मिलती हैं। जब भी किसी जगह पे कोई फायर चलता है तो खौल जो उसका वो गिरता बाहर वहाँ पे मौजूद मौके पे मौजूद था। हम जब खौल को उठाते हैं तो हम देखते हैं कि ये किस तरह के वेपन से चलाया गया है। 9mm पिस्टल से चलाया है, ये रिवॉल्वर से चला है, ये 8M 222 गन से चला है, ये किस तरह की गन से ये इस्तेमाल हुआ। तो खौल हमें जो है वो इट सेल्फ हमें वेपन तक रसाई देता है। सर शेल्स का एक क्राइम सीन पे होना और उनका मिल जाना एक केस को कितना नैरो डाउन कर देता है कि ये केस अब जल्दी सॉल्व हो जाएगा? ये बहुत हद तक जी। हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ हम मौका वारदात से शेल की सूरत में बरामद करते हैं तो हम उसका एक प्रॉपर पार्सल बनाते हैं, पार्सल बना के पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब में भिजवाते हैं। वो जब उसको अच्छे तरीके से माइन्यूटली देखते हैं तो एक केस के ऊपर सबसे पहले निशान, जब केस को उसके अंदर आपके मैगजीन में चार्ज किया जाता है तो मुलजिम के निशान आते हैं, अंगूष्ठ आते हैं उसको। जब आप थपकी लगाते हैं तो उसको चार्ज करते हैं तो उसकी हथेली के भी निशान आते हैं। उसके बाद जब हम उसको काक करते हैं पिस्टल को तो जब स्लाइड पीछे आती है तो जब उसको मैगजीन से निकाल के वो चैम्बर तक लेके जाए तो उसके ऊपर एक बाकायदा स्क्रैचेस आते हैं। ये सारी चीज़ें जब PFSA वाले दूरबीन के ज़रिए मॉनिटर करते हैं तो वो हर केस का हर पिस्टल का एक अलग से फाइल, जब वो फाइल एक तैयार होती रहती है, कंप्यूटर में फीड होती रहती है, जब वही पिस्टल या वही केस किसी और वारदात में रिपीट होता है तो वो बता देते हैं कि यही जो था पिस्टल ये फलां केस में भी तो ये एक सीरियल किलर है तो इसने ये दूसरी या तीसरी वारदात। तो इस तरह हम मुलजिम को डिटेक्ट करने में। पंजाब पुलिस क्या इतनी IT से या इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि वो अपने ट्रेनीज को भी ये ट्रेनिंग दे रही है और वो आगे फील्ड में भी इस तरह काम करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह आप जदीद तरीक़ा से जो इतनी भी ट्रेनिंग की जदीद तर्ज तरीका ट्रेनिंग है वो हम सारी की सारी यहाँ पे सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को और वो बाकायदा तौर पे फील्ड में जाके उसकी इम्प्लीमेंट करते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। इस वक्त हम इनको इंटरव्यू इंटेरोगेशन के हवाले से सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इंटरव्यू इंटेरोगेशन क्या चीज़ है, कब आप लोगों ने कंडक्ट करना है और किस माहौल में आपने इंटरव्यू करना है और इंटेरोगेशन करनी है। आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि इंटरव्यू जो है वो आपने किससे करना है और इंटेरोगेशन किससे करनी है। तो इनको यहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस दी जा रही है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि आपने इंटरव्यू करना किससे और इंटेरोगेशन किससे करनी है और इंटरव्यू किस माहौल में करना है और इंटेरोगेशन किस माहौल में करनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स भी होते हैं जिसमें हमारी फ़ीमेल्स आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं। तो हमने अगर उन लोगों से इंटरव्यू करना है तो हम लोगों ने बिल्कुल उनकी प्रोटेक्शन को इंटैक्ट रखते हुए हमने उनसे सवालात करने हैं, बिल्कुल पोलाइट वे में उनसे पूछना है। जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ है, जो भी उनके साथ वक़ूआ हुआ है, उस हवाले से हम उनसे सवाल करते हैं। इसके अलावा हम इनको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे टेक्निक्स सिखा रहे हैं। इन टेक्निक्स में हमारी रीड टेक्निक्स आ जाती हैं, हमारे प्राइस और पीस मॉडल्स आ जाते हैं। इनको दिखाया जा रहा है, उनमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग यहाँ से इनको सीखने के बाद वापस अपनी जब फील्ड्स में जाएंगे तो इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक इनको नहीं पता होगा ये उसको बेहतर या इफेक्टिव वे में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कितना तो ज़रूरी में समझती हैं कि एक फ़ीमेल वार्डन को भी इतना कुछ जो है ना अबूर हासिल होना चाहिए अपनी फील्ड के रिलेटेड? क्योंकि एक फ़ीमेल ने जाकर जब दूसरी फ़ीमेल को प्रॉब करना है या उससे सवालात पूछने हैं किसी भी वक़ूए के हवाले से, तो उस फीमेल को पता होना चाहिए कि मेरे सामने अगर एक फ़ीमेल मौजूद और ऐसी फ़ीमेल जो एक विक्टिम भी है,
एक विक्टिम फीमेल मेरे पास सामने मौजूद है, तो मैंने उस विक्टिम फीमेल से सवाल कैसे करनी है, मेरी वॉइस की टोन कैसी होनी चाहिए और मैंने उसकी आइडेंटिटी को कैसे इंटैक्ट रखना है। मेरा उसके साथ आया कोई हार्श रवैया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक पोलाइट वे में उससे बात करनी है और उससे जो भी उसके साथ सबसे पहले तो उसको इस बात की इंश्योरिटी या गारंटी देनी है कि वो इनसिक्योर है, वो इनसिक्योर नहीं है हमारे साथ, वो हमारे साथ सिक्योर है। फ्रेंडली बिहेवियर रखते हुए उसको इस चीज़ का आपने इंश्योर करना है। उसकी जिम्मेदारी है एक पुलिस फीमेल ऑफिसर की कि वो अपने सामने बैठी हुई एक फ़ीमेल को इस चीज़ की गारंटी दे, अश्योरिटी दे कि वो मेरे साथ सिक्योर है और मेरे साथ ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रही है। और मैंने अपनी जो मेरे साथ मिसहैप हुआ है, मैंने उसको अपनी फीमेल ऑफिसर के साथ एक अच्छे तरीके से बताना है ताकि मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है मैं उसको सोल्व हो सके, उसको मैं हल हो सके। राजा जी माशाल्लाह से पंजाब पुलिस पढ़ रही है और पंजाब पुलिस ही पढ़ा रही है। जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये आप देखेंगे और इट वुड बी अमेजिंग फॉर यू। ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में जो कैमरा जात जैसे कि आपको पता है लगे हुए हैं, तो वहाँ ये एक इंसिडेंट हो गया। ये देखें आपके सामने है, ये रॉबर्स आ गए, इन्होंने बंदों को लूटा और इसके बाद ये फ़रार हो गए। बज़ाहिर आपको लगे 3 लोग हैं लूटने वाले, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये 3 लोग नहीं हैं, 5 हो जाएंगे। वो क्या कि 2 ऐसे बंदे आ जाएंगे, एक खातून और एक बंदा, कि जो रायकी कर रहे थे कि जब इन्होंने बैंक से रकम निकलवाई तो वो उन्होंने देखा कि इस भारी रकम निकलवा के इस गाड़ी में बैठे हैं। 2 बंदे वो हैं, वो सामने उल्टी साइड पे चले गए, उन्होंने भी इनकी ये निशानदेही की कि इस गाड़ी में इतने पैसे हैं, ये लेके जा रहे हैं। तो अब इस तरह इनकी तादाद 5, 6, 7 हो गई है। तो बज़ाहिर आपको लगेगा 3 लोगों ने लूटा, तो लिहाजा वो कितने बड़े प्लानर्स हैं। तो ये हमने एक इंसिडेंट लिया वहाँ से पंजाब सेफ सिटी से, यहाँ इनको डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद इनको बताया कि ये आप इसे विजुलाइज़ करें, इसे देख लें और उसके बाद हमें बताएं कि अपना इनपुट दे दें कि इसमें क्या कोई डेफिशिएंसी रह गई है। उसको देखें कि उन्होंने एक FIR दर्ज कराई, वो FIR क्या, उसके कंटेंट्स लीगली वो ठीक थी और वो वाक़या एनालाइज़ कर लें और अपनी तरफ से समझते हैं कोई डेफिशिएंसी रह गई है तो वो उसको मेकअप कर लें। सेफ सिटी के जो जितने भी लाहौर में, अगर मैं लाहौर की बात करूं तो कैमरास वगैरह लगे, वो कितने हेल्पफुल रहते हैं अगर एक क्राइम सीन होता है या कोई मर्डर सीन होता है उसके लिए? जहाँ भी कैमरों की कवरेज मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि मूवी का सीन लग रहा था, मूवी का सीन है, फिल्म चल रही है, वही ना। तो इन बंदों को अगर आप जूम करके या इनको एनालाइज साइंटिफिकली करेंगे तो ये बंदे पकड़े भी जाएंगे। इसके अलावा गाड़ी का, मोटरसाइकिलों के नंबर आ जाएंगे, ये देखें इनके ये चेहरे आ जाएंगे, बंदे पहचान में आ जाएंगे कहाँ से आए, ये इनकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, यानी कि पीछे से या कहाँ से शुरू हुए, हर कैमरा इनको कैप्चर कर रहा है। तो नतीजतन इन कैमरों की मदद से हम मुल्ज़मान तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ग्रेट हो गया। वालेकुम सर, क्या हाल है सर? कोई समझ वगैरह लग रही है? जी जी सर। सर अगर फील्ड में इस तरह के कोई मामला होते हैं तो सबसे पहले आपने रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आप लोग तो रोड्स पे ही होते हैं, तो कोई इजीली आपका केस वगैरह मैटर सोल्व हो जाएगा? जी सर, ये सिनेरियो से हमें बिल्कुल पता चलता है, जैसे सर ने बताया कि हमें ज़ाहरी तौर पे पता चलता है कि 3 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो डकैती कर रहे हैं या रॉबरी कर रहे हैं, लेकिन कैमरों की मदद से जब इस वीडियो को बगौर जायज़ा लिया गया तो पता चला कि उसमें 5 भी नहीं बल्कि 7 आदमी हैं, अलग अलग 3 बाइक्स पे। तो इसकी मदद से बहुत ज़्यादा जो है किसी भी मुकदमा को हल करने के लिए जो है मदद मिल सकती है। और हमें इस तरह सिनेरियो में जैसे ये सर हमें साइंटिफिकली ये बता रहे हैं तो इस बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है और आइंदा फ्यूचर में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी हमारे भी। देखा जाए तो इन बाइक्स की नंबर प्लेट नहीं है, तो आप बीइंग अ वार्डन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब ये बाइक किसके नाम पे है, रजिस्टर्ड कहाँ है, इसका कोई वाली वारस है कि नहीं है? सर ये बहुत सी ऐप्स हैं, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वो उस ऐप में जाके वो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इनकी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मुल्ज़िमान तक इजीली जो रसाई हासिल हो सकती है। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे मुल्ज़िमान कह सकते हैं कि कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। सर आपको कुछ समझ वगैरह लग रही है यहाँ पे क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ लग रही है। इनमें जो दूसरी बाइक्स है ना उनके नंबर प्लेट्स हैं और ये जो ना पकड़े भी जा चुके हैं। वो देखें पीछे वाला जो है ना ब्लू शलवार कमीज वाला, उसकी नंबर प्लेट है, उसकी मदद से ये मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और इनसे रिकवरी भी हो चुकी है। फील्ड में भी इसी तरह जैसे यहाँ पे मेहनत चल रही है, फील्ड में भी इस तरह मेहनत होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ियों की जो टेम्परिंग है ये हम सिखाते हैं कि किस तरह से टेम्पर्ड गाड़ी को आपने डिटेक्ट करना है और उनके जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है।
कट एंड वेल्ड होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें टेम्परिंग होती है, उनमें फार्जरी कर लेते हैं। तो ये जितनी भी गाड़ियों के रिलेटेड फार्जरी है, टेम्परिंग है, वो सारा हम यहाँ सिखाते हैं कि आपने कैसे उस टेम्परिंग को पकड़ना है, उस फार्जरी को पकड़ना है और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ किस तरह से लीगली प्रोसीड करना है। ये सारा काम आगे चलते हैं जी। आमिर साहब हैं यहाँ पे लीड कर रहे हैं, इनके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर ये तो एक जैसी नंबर प्लेटें हैं, मुझे तो भी नहीं पता लग रहा रियल कौन सी और फेक कौन जी सी। यही चीज़ हमने इधर जो है ना इन्हें सिखाना है कि इसमें फ़र्क कैसे है, असल नंबर प्लेट और जो जाली नंबर प्लेट है, फेक नंबर प्लेट है, उनको किस तरह उन्हें डिटेक्ट करना है। ये जो जितना ये जो रूम हमने बनाया हुआ है इसे हम कहते हैं विंड डेमोस्ट्रेशन रूम। और ये जो गाड़ियों की चोरी हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इन गाड़ियों को बरामद करने के लिए इनको जो है ना ये हम अपने ऑफिसर्स को ये बताते हैं कि आपने फील्ड में कैसे काम करना है। अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे आजकल के दौर में कह लें तो 2024 चल रहा है, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ भी रखी जा रही हैं, उनकी चेसिस भी बदली जा रही हैं, उनको कह लें कि इंटरोगेट करना आसान होता है कि थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है इसमें? देखें ये जो चीज़ है ना ये हर बंदा तो नहीं कर सकता, इसके लिए हम इन्हें सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और जब हम इन्हें बताते हैं और ये जाके फील्ड में काम करते हैं, तजर्बा जब इंसान को आता है, ये गाड़ियों को देखते हैं, उनकी नंबर प्लेट्स को, चेसिस को, जैसे ये अब ये नंबर प्लेट्स हैं, ये किस सन में कौन से मॉडल में कौन सी नंबर प्लेट आई, चेसिस भी इसी तरह बोलती है। हर जो चेसिस है आपको पता है कि ना यूनिक एक पहचान है गाड़ी की, डिजिटलाइज जो पहचान है 1981 में ये यूनिवर्सल तय हो गया था कि जितनी भी व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या कार्स हैं, वो मार्केट में आएंगी, उनकी एक जो अलग पहचान होगी। वो पहचान क्या है? उनकी चेसिस हैं, उनके इंजन हैं। तो उनके मॉडल के हिसाब से हर गाड़ी के जो है ना उसके जो है हम इन्हें बताते हैं कि आपने किस तरह उसको डिटेक्ट। मेजोरिटी सर देखा जाए तो लोग कहते हैं जी बड़ी गाड़ी को कोई भी नहीं हाथ डालता, कोई डाला जा रहा है या कोई V8 जा रही है उनको नहीं रोकेंगे, गरीब छोटी सी गाड़ी को कह देंगे आप रुक जाएं, साइड पे आ जाएं, उसको इंटेरोगेट कर लेते हैं। ये क्या बात? नहीं देखें, सबसे पहला जो मोटो है कानून की नज़र में तमाम जो है ना वो बराबर हैं, और जो गैर कानूनी काम है वो उसमें बड़ी छोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक गाड़ी ठीक नहीं है, वो छोटी है या बड़ी है, वो जो कानून के मुताबिक उसमें कार्रवाई होती है। हमने ये चीज़ देखनी है कि जो वो चेसिस है, जो वो उसका इंजन नंबर है, वो वही है जो कि लॉ के मुताबिक, उस बुक के मुताबिक, उस मॉडल के मुताबिक उस कंपनी का जेन्युइन है या नहीं है। अगर उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग है, वो जो सा मर्जी मॉडल है, वो इससे जो है ना मुंबरा, ये बात है कानून की नज़र में तमाम बराबर है और कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है। सर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं रजिस्ट्रेशन के, दोनों एक जैसे ही हैं, एक फेक है और एक ओरिजिनल है। मुझे तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। ये कैसे पता चल सकता है इजीली कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और ये वाले फेक वाले हैं, ताकि लोग चोरी से भी बच सकें, फ्रॉड से बच सकें? जी इस तरह के जो जब इल्म आ जाता है ना तो फिर उसमें फ़र्क हम कर लेते हैं। अब जो ये फॉर्जरी है, जो डॉक्यूमेंट खुद साख्ता बना हुआ है और एक कंपनी एक रजिस्ट्रेशन बुक एक्साइज एंड टैक्सेशन ने बनाई है, उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी फील्ड में हमारे जो ऑफिसर काम कर रहे हैं वो तो हाथ में जब पकड़ते हैं तो उन्हें पकड़ के पता लग जाता है कि असल में और नकल क्या है। इनको हम इधर यही सिखा रहे हैं कि जो असल हमारी बुक होगी उसको आपने जो पेज देखना है, ये देखें आप मोनोग्राम है पंजाब, ये देख रहे हैं आप पंजाब गवर्नमेंट का, ये जो है ना रिफ्लेक्ट करता है जो असल का है, नकल का ऐसे नहीं करता है। इसका जो पेज है वो मुलायम होगा, जो असल है उसका खुरदरा होगा। कोड बार इसमें लगा हुआ है, इसमें साइन है, इसमें स्टैम्प्स हैं। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो है ना पता लग जाता है असल। सर आगे हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है जी सिंध की नंबर प्लेट। मेजोरिटी लोग समझते हैं कि सिंध की गाड़ियाँ चोरी की होती हैं, उनको कहते हैं जो भी नंबर प्लेट लगी होगी खुद साख्ता, वो चाहे पंजाब नंबर प्लेट्स है या सिंध की है, उसको हम जो है ना वेरीफाई करेंगे कि ये नंबर खुद साख्ता आर्टिफिशियल क्यों लगाई गई है। और अभी आपको पता है यूनिवर्सल नंबर प्लेट है। अभी ये लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि डीजी खान की जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी की कीमत कम है या वो फेक हो सकती है। यूनिवर्सल नंबर प्लेट, सिंध की नंबर प्लेट जो है वो भी पंजाब में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो आर्टिफिशियल लगी होगी खुद साख्ता, उसको हम फिर चेक करेंगे। और सर अगर हम बात करें जो एनसीपी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको कैसे जो है ना क्लैरिफाई किया जाता है कि ये एनसीबी गाड़ी है, इस पे फेक नंबर प्लेट लगी हुई है और ये पाकिस्तान में या लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में इजीली जो है ना ड्राइव कर रहा है? देखें, जो अब ये कस्टम और नॉन कस्टम करने तो आपको पता है कि ये एक्साइज वाले उनके दायरे इख्तियार में आता है, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि हमने देखना कि गाड़ी जो है वो जेन्युइन दुरुस्त है, उसका इंजन चेसिस नंबर ठीक है, उसकी जो प्लेट्स लगी हुई हैं वो ठीक है। इससे इन तमाम चीज़ों को जो है ना हम ये अपने तमाम ट्रेनर्स को जो है ना ये सिखाते हैं। सर यहाँ पे कुछ बाइक वगैरह है, इनके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं, ये क्या चीज़ होती है और ये क्या चीज़ है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ,
ये देखें, ये हमने ये जो है ना ये फ्रेम लगाया हुआ है, ये बाइक है 70 बाइक का, ठीक है, 70 मोटरसाइकिल का, ठीक है। होंडा सिटी 70 की बाइक का जो चेसिस नंबर होता है वो ये लेफ्ट साइड पे जहाँ गियर बॉक्स होता है, ठीक है, उसके साथ ये डिजिट नंबर लगे हुए हैं। इसमें एक हमने जेन्युइन नंबर लगाए हुए हैं, जेन्युइन जो है, और एक जो है ना वो फेक है। अब फेक में क्या उसने करता है, ग्राइंडेड एंड सेल्फ पंच एक ना टेम्परिंग की एक किस्म है, जैसे ये लगा जैसे ये लगा हुआ है। अब देखें ना, आपको इसीलिए लगाया है कि आपने अब एक बार देखा है ना तो आपको पता लग गया। इसी तरह हमारे ऑफिसर इनको हम ये सब ये सिखाते हैं। और सेम इंजन में भी यही सारी जो है ना, जैसे ये तो मिटा हुआ है आई थिंक, और ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जी जी बिल्कुल, ये देखें, ये मिटा ये हुआ है कि ग्रैंड किया गया। ग्रैंड क्यों किया गया कि उसकी पहचान खत्म करने के लिए। पहचान क्यों खत्म करनी है कि ताकि पता ना लगे कि ये चीज़ चोरी की है। जब एफआईआर होती है तो एफआईआर पे जिसकी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी होती है वो क्या करता है, अपनी गाड़ी का इंजन व जो उसका चेसिस नंबर होता है उसकी वो जो है डिजिटलाइज उसका वो लिखवाता है नंबर। तो जब वो नंबर वो चेंज कर देगा तो फिर उसकी वो पहचान वो नहीं पता लगेगा कि चोरी की है या नहीं है। उसको दुरुस्त, उसको यानी कि ठीक बनाना चाहता है वो। तो हमने ये देखना है कि ये जो उसने ये जो जिसमें चेसी या इंजन लगा हुआ है ये कंपनी का है कि या उसने खुद साख्ता लगाया, उससे अपनी कंपनी बनाई है। अब ये इनको ये इधर क्यों लगाइए, देखें ऐसे ग्राइंड करते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी के नंबर इस पे पंच करवा देते हैं। और ताकि आम जो बंदे जिन्हें नहीं पता गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस वो पुलिस नहीं है। हमारे जो जितने भी यहाँ पे वार्डन हजरात हैं वो भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, और पंजाब पुलिस के जितने भी एहलकार हैं उन सबको ट्रेनिंग हासिल। अब कोई भी मुलजिम जो है ना वो कोई नॉन कस्टम पेड होगी गाड़ी या इस तरह की फेक गाड़ी वो कभी भी जो है ना ऑन रोड नहीं चला सकता। यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिफिक एविडेंस छोड़ जाते हैं मुलजमान, उनको ट्रेस करते हैं कैसे। जैसे अगर फिंगरप्रिंट वो छोड़ जाते हैं, डीएनए छोड़ जाते हैं, तो उसको उठाना कैसे है, उसको प्रोसेस कैसे, पैकेजिंग उसकी कैसे करनी है, और उसके बाद फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में किस तरह से पहुंचाना है, और वहाँ से आपने रिजल्ट कैसे लेना है, हासिल करना, मुल्जिमान तक कैसे पहुँच। वो देखिए, वो मेरी अगर फिंगरप्रिंट होगी, हम भेजेंगे इसको नादरा के पास या लेबॉर्ट्री के PFSA में, तो वहाँ जो फिंगरप्रिंट का बैंक बना हुआ है वो उससे मैच करेंगे। पता ना आईडी कार्ड में वो जिसका भी, हाँ नहीं, वो जिसका मैच मेरा मैच कर देगा तो मुझे आराम से घर से पकड़ लेंगे कि ये आपका अंगूठा फलां वारदात में यूज़ हुआ है, तो आप उधर क्या लेने गए थे। लिहाजा मेरे पास आई वुड बी स्पीचलेस, मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा कि यार मैं गया था नहीं गया था, डिनाई नहीं कर सकता ना, क्योंकि फिंगरप्रिंट सारे इंसान के दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ से इसको उठाना, पैकेजिंग करनी, प्रोसेस करनी, और इसको लेबॉर्ट्री में भेजना और रिज़ल्ट हासिल करना ताकि मुलजमान तक पहुँच सकें। ये सारा पूछते हैं जी इनसे फिंगरप्रिंट वगैरह कैसे लेते हैं और मुलजिमान तक रसाई कैसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, फिंगरप्रिंट जो है ना, ये हमें जाए वकूआ से दो किस्म के जो अमूमन पाए जाते हैं, एक नुमाया होते हैं, दूसरे नीम नुमाया। नुमाया निशानात अंगूश जो होते हैं उस पर कोई अमल दुराने की ज़रूरत नहीं होती, वो आम तौर पर खून आलूद, ग्रीस आलूद, चिकनाई वाली जगहों से मिलते हैं। उसका वैसे ही फ़ोटोग्राफी करके उसको महफूज कर लिया जाता है। जो नीम नुमाया निशानात होते हैं उस पर पाउडर का इस्तेमाल करके उसको नुमाया किया जाता है, और पाउडर का इस्तेमाल जो होता है ये सतह के बरक्स होता है, यानी सतह अगर सफ़ेद है तो पाउडर स्याह इस्तेमाल होगा, अगर सतह स्याह है तो पाउडर जो है वो सफ़ेद इस्तेमाल होगा। ये इस तरह हल्के मटियाले रंग की सतह पे हम ग्रे या सिल्वर पाउडर इस्तेमाल करते हैं। बेल बूटेदार चीज़ें जो होती हैं, जापान मेड चीज़ें या कराकरी वगैरह, उस पे यूनिवर्सल पाउडर। जैसे मैंने इधर हाथ रख दिया बता, तो मेरा भी क्या फिंगरप्रिंट वगैरह लग सकता है? जैसे सर ने करके दिखाएं हमें, सर ने भी लगाया ये सर का ये फिंगरप्रिंट लगा है। ये अगर हम इसको देखेंगे ख़ास रोशनी में तो ये हल्का सा नज़र भी आता है, थोड़ा सा। हाँ जी, अब इसको हमने इस पर प्रोसेस करना है। ये हमारा पाउडर है, मैग्नेटिक पाउडर इसको कहते हैं, स्याह रंग का पाउडर है, और ये मैग्नेटिक ब्रश है। इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये खुद ब खुद चिपक जाएगा इसके ऊपर। ठीक, अब हमने मतलूबा निशान के ऊपर इसको छिड़कना है। ठीक है, तो पेस्ट कर दिया यहाँ जी। छिड़कने के बाद अब इसको हल्का सा हमने इसके ऊपर फेरना है। ठीक, ऊपर से नीचे फेर दें या दाएं से बाएं फेर दें। ठीक, इस तरह इसका अमल 2 दफ़ा हम दोहराते हैं ताकि जो है इसकी इसके रिजल्ट जो है वाज़े हो जाएं। ठीक, अब ये हमारा वाज़े हो गया। मुलजिमान तक पहुंचना कितना आसान रहता है? ये सारे इनफरादी शहादत है। ठीक है, फिंगरप्रिंट जो है। इसके बाद सर जब आपने ये फिंगरप्रिंट ले लिया, इसके बाद आप इसको नादरा में भेजेंगे? देख सकते हैं
ये ऐसा शीशा करके कि यानी बड़ी बात है, इसकी रीजन नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। इसको हम और अगर कोई गलती से रख दे जहाँ पे कोई क्राइम सीन हुआ है, जैसे सर अभी यहाँ पे कोई क्राइम सीन हुआ है, अल्लाह ना करे, और वहाँ पे सर का भी अंगूठा आ गया, तो उसको आप वो किस इस तरह होता है सर, वो तो बेगुनाह है, वो तो पकड़े गए। मैं बताता हूँ, इसका फिर एक सैंपल पेपर तैयार होता है। सैंपल पेपर सफ़ेद कागज़ पे तैयार होता है और मजिस्ट्रेट साहब के रूबरू तैयार होता है। और किन लोगों के तैयार होते हैं, ये उन लोगों के तैयार होते हैं जो वक़ूआ की इतला पाकर जाए वक़ूआ पहुँचते हैं और ना जाने में उन्होंने किसी चीज़ को छुआ होता है। इसमें इन एडिशन टू दैट हम जाते ही जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है उसका काम ये होता है कार्डन ऑफ कर दे उस क्राइम सीन को, ताकि कोई गैर ज़रूरी बंदा, गैर ज़रूरी चीज़ उसके अंदर ना चली जाए, कंटेमिनेशन ना हो जाए। इसको प्योरीफाई रखने के लिए फ़ौरन कार्डन ऑफ करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल जस्टिस, हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का, कि फौरी रिस्पॉन्ड करें, जाके उसको जाके सेव कर लें पहले नंबर पे। सर एक फिंगरप्रिंट एक क्राइम सीन में कितना ज़रूरी होता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब केस जल्दी सॉल्व हो जाए? इसका देखिए, ये साइंटिफिक किस्म का एविडेंस है जिसको डिनाई नहीं कर सकता। हर शख्स के जो फिंगरप्रिंट्स हैं दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर जैसे मैंने अपना लगा दिया, ये आ गया, इसको भेजेंगे PFSA में या नादरा में, जहाँ भी ये फिंगरप्रिंट्स का बैंक मौजूद है, मसलन मेरे शनाख्ती कार्ड के वहाँ मौजूद है, तो ये जाके सिर्फ वहाँ का जो बंदा है बैठा हुआ कंसर्न, उसने मैच करना है। जब वो मैच हो गया तो मैं किसी सूरत ये डिनाई नहीं कर सकता कि यार ये मेरा नहीं। तो ये अदालत भी कहती है कमेंट में, इसको बहुत, यानी कि ये ह्यूमन नहीं है, उस तरह वर्बल नहीं है कि हमने बताया जी ये मुलजम थे, बल्कि ये अंगूठे ने, ये मेरी फिंगरप्रिंट्स ने बताया और एक एक्सपर्ट ओपिनियन आ गई कि वाकई ये इसका अंगूठा है। एक्सपर्ट की ओपिनियन प्लस मेरा वो अनडिनाइबल फिंगरप्रिंट्स, मुझे कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह सर पंजाब पुलिस इंटेरोगेट कर रही है और फिंगरप्रिंट्स भी पकड़ रही है, अब तो लगता है ग्लव्स पहन के भी बाहर जाना पड़ेगा, कहीं भी कोई वारदात हो सकती है और जो एक आम बंदा है वो भी फंस सकता है। देखिए वो आम बंदा तो खैर नहीं फंस सकता। मैंने जैसे बताया कि हम कार्डन ऑफ करते हैं, अननेसेसरी लोगों को अंदर घुसने नहीं देते, क्राइम सीन के अंदर कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो फिर वो अपनी जस्टिफिकेशन देता है कि मैं इसका कज़न हूँ, रिश्तेदार हूँ, मैं तो खुद यानी विक्टिम फैमिली का हिस्सा हूँ, तो लिहाजा उसको अलग बाइफरकेट करना या अलग करना कोई मुश्किल काम। अगर ज़्यादा लोगों के प्रिंट मिलते हैं ना फिंगरप्रिंट, तो उनका फिर सैंपल पेपर तैयार होता है। उसमें सैंपल पेपर के मुश्तबा लोगों का भी होता है, सैंपल तैयार किया जाता है। घर के अहले खाना जो होते हैं उनके होते हैं, मुलाजमीन जो घर के होते हैं उनके, और दीगर अशखास जो वक़ूआ की इतला पाकर पहुँचते हैं और ना जाने में अनजाने में उन्होंने किसी चीज़ को छुआ होता है, तो ऐसे लोगों को फिर सैंपल पेपर तैयार करके वो भिजवाए जाते हैं। जो मुश्तबा शख्स होते हैं वो उनका क्लियर हो जाए। कितना अरसे में रेडी हो जाएंगे आप एक फील्ड में जाने के लिए और अच्छे से जो है ना अपना किरदार अदा कर सकें? जो भी हम सिनेरियो करवाते हैं उसके बाद आप चाहे इनसे पूछ लें, आज हमने जो किया है ये बिल्कुल इंशाल्लाह रेडी है सब काम करने के लिए। सब काम करने के लिए रेडी है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का। बड़े खुशमिजाज लग रहे हैं, लगता है पूरी असाइनमेंट आपको आ गई है। जी सर। तो क्या लगता है कि फील्ड में जब आप जाएंगे इजीली आपको संभल हो जाएगा? अगर कोई वहाँ पे क्राइम सीन होता है तो आप उनको इजीली इंटेरोगेट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। पहले तो हम बिल्कुल लाइलम थे इससे, तो अभी टोटली ब्लाइंड लाइक दिस, अगर कुछ पता ही नहीं है जी। हम चूँकि ट्रैफिक से हैं तो इन्वेस्टिगेशन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ ये सारे सिनेरियो किए हैं। जाए वक़ूआ पे जो एविडेंस कलेक्शन है, आज हमारा ये टॉपिक है, तो इसमें हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और हम मशकूर हैं कॉलेज की इंतज़ामिया के जिन्होंने ट्रैफिक कोर्स को ये करवाया है, और ये इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत सूदमंद है। सर पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है, A to Z अपना 100 या 1000% देने की कोशिश करी, उसका फ़ायदा तो तब होगा जब फील्ड में भी इसी तरह से आप लोग सारे इसी तरह से एक होके काम करेंगे। जी, ट्रेनिंग का मकसद डेफिनेटली यही होता है। जो हम चूँकि कोर्स पे आए हुए हैं तो इसका मकसद यही होता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कमियाँ कुताहियाँ हैं उनको कवर किया जाए, और ये जो हम यहाँ पे सीख के जाएंगे इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल में भी इंशाल्लाह जी इसी तरह जो है ना वो सर पंजाब पुलिस अपना 1000% दे रही है। 100 कहना मेरे अंदाजे से वो काफ़ी नहीं है, 1000% दे रही है। क्या लगता है फील्ड में भी इसी तरह काम करेंगे? देखिए हमारा काम तो है कि पूरी तरह से, जैसे आपने कहा 1000 टाइम, हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि कोई एस्पेक्ट जो है वो अधूरा ना रह जाए, इनको हर तरह से ट्रेनिंग दी जाए, इनको स्किलफुल बनाया जाए। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पहले भी बताया कि ये प्रैक्टिकल जो बेस्ड ट्रेनिंग है वो हम दे रहे हैं। इसका मकसद मतलब यही है कि ये जब
थानों में जाएं या फील्ड पोस्टिंग में जब ये जाते हैं तो वहाँ ये कमी फील ना करें कि जनाब मिसल कैसे लिखनी है, एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, अदालत जैसे हमने दिखाया अदालत में पेश कैसे होना है, और इनका वहाँ तीनों चारों मुख्तलिफ जगहों पे रोल क्या होगा। तो हम कोई इसी तरह इसके अलावा हम ये भी करते हैं कि इनकी एथिक्स पे, इनकी इंटेग्रिटी पे वो हम गेस्ट स्पीकर भी मंगाते हैं, तो वो भी हम काफ़ी हद। सर जैसा कि आपने एथिक्स की बात की और वे ऑफ टॉकिंग की बात की, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज भी अगर देखा जाए कि वो कहते हैं जी हमारे जो पुलिस का निज़ाम है वहाँ पे जो अच्छे से जो है ना वे ऑफ टॉकिंग और उनके एथिक्स पे जो है ना अभी भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे कितना काम किया जाता है एथिक्स को लेकर? ये मैं एक तो इनके हर एक सिलेबस का हिस्सा है, जो भी ट्रेनिंग में आता है कोर्स, मुख्तलिफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कांस्टेबल से लेके डीएसपी साहबान तक यहाँ कोर्सेज के लिए आते हैं, तो उनके हर एक के कोर्स में एथिक्स एक हिस्सा है। यानी कि सिलेबस जैसे प्राइमरी मिडिल आप पढ़ते हैं उसका सिलेबस का हिस्सा बनाया हुआ है। इसके अलावा हम जो प्रोमिनेंट गेस्ट स्पीकर हैं वो मंगाते हैं जो मुसलमान हैं, जिनको पूरी सोसाइटी पूरी दुनिया मानती है कि ये बंदे दीन में एथिक्स में एक मीनारा नूर है, तो लिहाजा हम उनको बतौर गेस्ट स्पीकर मंगाते हैं। इन सब को ऑडिटोरियम में इकट्ठा करते हैं और लंबा लेक्चर होता है। इसके अलावा उनको मौका देते हैं कि भाई सवाल जो आप करें, आपकी कोई तिश्नगी रह गई है तो आप स्पीकर साहब से पूछें, और हम भी इनको यही बताते हैं हर रोज़ अल्टरनेट डेज़ पे जो ही गैदरिंग होती है, जहाँ भी होती है, हम कहते हैं जैसा हमारे कमांडर साहब का भी एक पक्का उनका कौल मुबारक है, वो कहते हैं कि जो रिस्क आपके किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको हर सूरत में मिलेगा, आपको लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसी बात को फोकस करते हैं कि यार जो आपकी किस्मत में लिखा गया है वो आपको हर सूरत में मिलना है, लिहाजा आपको जो इधर उधर दाएँ बाएँ आप करते हैं वो आप ना भी करें ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। सर जैसा कि आपने इधर दाएं बाएं की बात की, मैं आपको लास्ट फ्यू वर्ड्स हैं कि आपके जहाँ पे जो ट्रेनीज हैं, आप तो ट्रेन करके वेल ट्रेन करके उनको कहते हैं कि एथिक्स के साथ फील्ड में भेज देते हैं, क्या उन पे उसके बाद पीछे से कोई नजर भी रखी जाती है कि ताकि वो सिस्टम का हिस्सा ना बन सके? हम अपनी पूरी सही और कोशिश करते हैं कि हम इस सिस्टम को चेंज करें, और जितनी हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम ज़रूर करते हैं। और उसके बाद जब हम ट्रेनिंग के ज़रिए से तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारा एक ख़ास डोमेन है कि हम इधर से करके ये नहीं होता कि भाई पीछे चले जाए उनके। हाँ, जब वो दोबारा कोर्सेज़ के लिए आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं कि हमने ये इतने प्रोबेशनर, इतने ऑफिसर्स ट्रेन करके भेजे हैं तो कोई फ़र्क आया, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक अच्छा मिल रहा है। ये नहीं पहले की तरह नहीं है, लेकिन ये भी नहीं हम कहते कि 100% हमने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, रिवैम्पिंग कर दिया है। वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि वो पुरानी 70-75 साल 100 साल पुरानी पुलिस है, रवायत चलती आ रही है, उसको तोड़ना इट टेक्स लिटिल टाइम। जी बिल्कुल जी, अभी पुरानी जो रवायात चलती आ रही है उनको चेंज करने का वक्त वो कहते हैं ना आन पहुंचा है। एक फोर्स नहीं है जो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रही है, देयर आर मैनी मल्टीपल फोर्सेस जो पाकिस्तान के लिए, आपकी आवाम के लिए दिन रात एक होकर जागती है और मेहनत करती है। अपने मेज़बान सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में अल्लाह ने के बाद।